नमस्कार मित्रों, आज आपके सामने लेके आया हूं मैं इजी वे में और कम टाइम में टेंस किस प्रकार सीख सकते हैं और क्या काम आते हैं। तो टेंस क्या है, आपको इतने दिन मैंने 8-10 पार्ट में वाक्य बना बना के आपको अलग से टेंस बताए गए। अब क्या है कि हमारे सामने आती है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, दूसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जितने भी होते हैं इनमें टेंस परिवर्तन क्या होता है। जो इंग्लिश लेवल पर टेंस परिवर्तन होता है उसमें या तो हेल्पिंग वर्ब की जानकारी चाहिए होती है और मेन वर्ब की जानकारी चाहिए होती है। तो इसलिए आपको हेल्पिंग और मेन वर्ब के अनुसार जो चार्ट है वो टेंस वाइज आपको बताता हूं। ध्यान से समझोगे तो आपको करेक्ट फॉर्म द वर्ब्स भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको एक बार सही से ध्यान से देखे, बहुत आसान है, सबसे इजी। आप ये सोचोगे कि इतने इजी भी हो सकते हैं क्या। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको सबसे पहले तो देखो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है और मेन वर्ब, एक तो दूसरी मेन वर्ब वो क्या लगती है, ये चीज ध्यान देनी है। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या है कि सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, ये ध्यान रखना है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा रहता है। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा रहता है, यह ध्यान देना है। जिसमें एक वचन सब्जेक्ट होता है उसमें तो एस या ईएस लग जाता है, और जिसमें बहुवचन सब्जेक्ट होता है उसमें एस या ईएस नहीं लगता है। दूसरा हेल्पिंग वर्ब है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में डू या डज लगती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यह आपको ध्यान देना है। यह आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, आपको थोड़ा नजदीक कर देता हूं इसको मैं, ताकि बाद में हमें कोई दिक्कत नहीं आए, साइड में भी कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसमें पहले में एफर्मेटिव में लगती नहीं है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, दूसरा डू या डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यह तो हो गया हमारा इंडेफिनिट टेंस। ये सही से आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बेटर रहेगा। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इज, आर और एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यह आपके हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है, अब मान लो कहीं पे रूल आ जाता है या कुछ
ऐसा आता है कि यदि वाक्य कि मैं एवरी डे आ गया एडवर्ब, तो आपको याद होता है कि उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप क्या करोगे, आपको पता नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको ध्यान रखना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। यदि किसी वाक्य में एडवर्ब एट दिस टाइम आ गई, तो एट दिस टाइम में आती है तो मोस्ट प्रोबेबली हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरना होता है। तो आपको नियम याद है कि यदि एट दिस टाइम आ गया वाक्य में तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस खालिस्तान में भरना है। तो आपको याद क्या रखना है, यदि हेल्पिंग वर्ब याद है उसकी और मेन वर्ब याद है तो आपको ईज आर एन में से आवश्यकता अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कर देना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज या हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगेगी और आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये हो गया आपके प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस आपको इस प्रकार बनाने हैं। ये याद रखना है कि कौन सा टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, वो आपको अच्छे से चार्ट वाइज याद रख सकते हो। यदि आपको हेल्पिंग वर्ब आती है हर टेंस की तो और मेन वर्ब कौन सी आती है तो आप आसानी से याद कर सकते हो। अब देखो पास्ट टेंस, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या करना होता है आपको, इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह ही होता है। जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है। लेकिन जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है उसमें डिड हेल्पिंग वर्ब लगती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये आपका पास्ट टेंस का चार्ट है, इस प्रकार है दोनों चीज। अब पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या है कि आपको वाज या वर, ये तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई वाज या वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये लगाना है आपको। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज या वर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको लगाना है। अब 7 नंबर है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हेड हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब है अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट
टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है कि हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये आपको भरना होता है। तो देखो आप इनमें परिवर्तन क्या हो रहा है, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई साइड एरिया नहीं लगती और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई साइड एरिया नहीं लगती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये इतना ही है एफर्मेटिव सेंटेंस का ये सीन है। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है ईआरएम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की में क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगती है वाज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। मतलब दोनों कंटिन्यूअस टेंस है, वर्ब की जो मेन वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, बदला क्या, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। आप आसानी से भर सकते हो। सेम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसमें देखो हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आती है। सेम पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदली है। अब सेम अभी यदि फ्यूचर टेंस देखें हम, तो सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में देखो हेल्पिंग वर्ब विल या सेल लगती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब क्या लगी आपकी, ये मेन वर्ब। अब है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल या सेल भी हेल्पिंग वर्ब लग गई और मेन वर्ब लग गई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बाकी की तरह। जैसे देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ईआरएम हेल्पिंग वर्ब लगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई लगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल या सेल भी हेल्पिंग वर्ब लगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चीज सेम है, आपको एक ही बस शॉर्ट में ये नोट उतार लेना है, एक चार्ट बना लो। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट। विल या सेल हैव, विल या सेल हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब अंतिम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, सेम वाई विल या सेल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये इतना ही काम है। अब देखो आसान कितना है, जहां पे कंटिन्यूअस नाम आ जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब 8 टेंस है कंटिन्यूअस। जहां पे कंटिन्यूस नाम आ जाता है, आप कहीं रूल में पढ़ते हो, तो वहां पे मेन वर्ब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही आएगा। देख लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में 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 आईएनजी, मतलब 12 में से 8 टेंस की मेन वर्ब का सेम ही फॉर्मूला है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको जोड़ना है। बदला क्या है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदली है। पहले में इजारे में आता है, दूसरे में हैज या हैव बीन आता है, तीसरे में वाजवर है, चौथे में हैड बीन है, पांचवे में विल बी या सेल बी है। और आगे इसके बाद देखो, ये टोटल 6 टेंस है, 6 टेंस है, इसमें सेम है, मतलब आधे टेंसों में सारा का सारा मैटर सेम है। अब आगे क्या है? जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें आप देख लो कि एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़ दे तो बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदली है। और जितने भी परफेक्ट टेंस है, ये देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सिर्फ बदला है तो हेल्पिंग वर्ब। आप अच्छे से हेल्पिंग वर्ब याद कर लो कि इस टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब आएगी तो आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स कोई गलत कर ही नहीं सकता। 10th क्लास में ये 4 नंबर के आते हैं और 4 नंबर आप आसानी से हर बच्चा ला सकता है यदि आप सही से ध्यान से ये एक टेंस चार्ट ही याद कर लेते हो। यदि आप एक पन्ना या एक पेज सही से याद नहीं कर सकते तो आप कुछ याद नहीं कर सकते, आप पढ़ाई आपकी 0 है। और तरीके से इसको भरना सीखे तो आप आसानी से करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स कर सकते हैं। ये 11th क्लास में भी आता है, ये 9th क्लास में भी आता है और ये 8वीं क्लास में भी करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स भरना आता है। और ये आप चार्ट सही से उतारो जो भी है, तो इसके बाद आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स किस प्रकार भरी जाती है हम बताएंगे। आपको बस सिंपल याद रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हेल्पिंग वर्ब, अफर्मेटिव में कुछ नहीं लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा रहता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगती है, डू या डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इज आर एम, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैज एक वचन के साथ, हैव बहुवचन के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, हैज या हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। इसके बाद आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म भर दो। यदि नेगेटिव वाक्य देके रखा है या इंटरोगेटिव देके रखा है तो डिड हेल्पिंग वर्ब करनी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर देनी है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स में मोस्ट प्रोबेबली वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आपको भरनी आएगी। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, वाज या वर हेल्पिंग वर्ब लगनी है, मेन वर्ब में आईएनजी लगना है। पास्ट परफेक्ट में वही हेड हेल्पिंग वर्ब लगनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, हेड बीन हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल या शैल हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, उसमें विल या शैल बी, विल बी या शैल बी हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखना। और
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसमें विल या सेल हैव, विल हैव या सेल हैव हेल्पिंग वर्ब लग गई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में विल या सेल हैव बीन लग जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है। तो यह चीज आपको अच्छे से याद रखना है। ये टेंस चार्ट यदि आपने सही से बना लिया तो आप टेंस में कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो, आसानी से आप टेंस बना सकते हो, और टेंसों में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। आपने देखा है कि वाक्य बनाने के लिए आपको प्रॉपर टेंस में जाना है, और आपको यदि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स भरने के लिए आता है 8th 9th 10th 11th 12th कहीं पे भी, या कोई कंपटीशन एग्जाम में आपको वर्ब की फॉर्म्स दी हुई रहती है, और कई बार क्या होता है आपको एरर करेक्शन पे भी दे दिया जाता है। एरर करेक्शन दे दिया जाता है, एरर करेक्शन में क्या होता है कुछ ना गलत लिख देते हैं, चाहे वो टेंस से संबंधित हो, चाहे मेन वर्ब से संबंधित हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब से संबंधित हो। आपको एडवर्ब दे दी जाती है उसी में, तो आपको एडवर्ब के अनुसार फिर आपको वर्ब्स का करेक्शन करना होता है। तो कंपटीशन एग्जाम में भी ये सेम वैसा का वैसा ही पूरा का पूरा आपको ये टेंस चार्ट यदि आपको याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि 90% लोगों को या बच्चों को ये पूछा जाए आपको टेंस आते हैं, तो बोलते हैं थोड़े थोड़े आते हैं, आधे आते हैं, मुझे पता नहीं आधे और थोड़े थोड़े क्या है, इनमें आधा और थोड़ा थोड़ा आने लायक क्या है। ये 12 हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है और ये मेन वर्ब याद रखनी है। यदि ये आपको याद है तो मुझे आधा और पूरे की मैं तो नहीं मानता कि कोई पूरा या आधा होता है, आप आसानी से कर सकते हो। अब हम दिखाएंगे आपको कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स में आपको किस प्रकार से ये भरना है। ये इसके बाद देखते हैं, आप एक बार चार्ट अच्छे से बना लेना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा किस प्रकार आपको भरना है। आगे देखो, जो करेक्ट फॉर्म द वर्ब्स है वो हम किस प्रकार करते हैं। अभी आपको टेंस चार्ट बताएं, टेंस चार्ट आपको सही से याद है कि कौन से टेंस में क्या भरा जाता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। तो आप आसानी से ये रूल याद रखिए, आप टेंस चार्ट भर सकते हो। अब रूल देखो किस प्रकार है। यदि किसी वाक्य में ध्यान रखना है, यदि किसी वाक्य में ऑफन आ जाता है, ऑफ्टन ऑफन, ऑलवेज आ जाता है, डेली डेली, सेल्डम यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, स्केयरली, तथा सभी जो एलवाई जिसके अंत में एलवाई लगा रहता है एडवर्ब में, खाली लेटली और रिसेंटली को छोड़कर जितने भी एलवाई लगे हुए जितने भी एडवर्ब होते हैं वो आ जाते हैं रिसेंटली और लेटली के साथ नहीं को छोड़कर, या एवरी या ईच डे, वीक, मंथ, ईयर आ जाता है, समटाइम आ जाता है, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस ए ईयर, इस प्रकार आ जाता है। यह आता है ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन संडे, इस प्रकार आ जाता है। ऑन बाय नहीं ऑन ऐसा आ जाता है। इन द मॉर्निंग आ जाता है, इन द इवनिंग आ जाता है। इस प्रकार के जब भी एडवर्ब आ जाते हैं यदि वाक्य में दिए हुए रहते हैं तब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरना होता है। तो अब देखो 99% एफर्मेटिव सेंटेंस ही दिया हुआ रहता है वाक्य। करेक्ट फॉर्म वर्ब्स में क्या होता है, द डॉक्टर खाली स्थान दे दिया आपको और कोष्टक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई रहती है, वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। तो विजिट द पेशेंट एवरी डे। अब देखो ये आपको मैंने लिखवाया अभी और इसमें आ गया एवरी डे। एवरी डे एडवर्ब आ गया, मतलब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरना है तो मैंने अभी बताया था उसमें
कि एफर्मेटिव सेंटेंस कहीं लग नहीं रहा है, नेगेटिव है। नेगेटिव होता तो यहाँ कोष्टक में नोट दे देता। मतलब आपको सीधा सा याद रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो आपको एस या एस भर देना है, यदि प्लूरल है तो आपको एस या एस नहीं लगाना है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है विजिट, तो द डॉक्टर एक वचन है तो विजिट्स हो जाएगा, VISIPS, विजिट्स। और ये आपका एक नंबर पूरा। ये बोल देखो ऐसे, जैसे ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब देखो एडवर्ब क्या है, ऑलवेज आ गया, लिखवाया था मैंने ऑलवेज, यहाँ पे ऑलवेज लिखवाया तो ऑलवेज आ गया। मतलब हमें ध्यान देना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। एक वचन है तो एस या एस लगा देना है, ही एक वचन है तो स्पीक स्पीक्स हो जाएगा। इस प्रकार से आप आराम से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स भर सकते हो, आप आसानी से वाक्य कर सकते हो। आज के लिए क्लास इतनी काफी है, कल हम आगे के रूल और देखेंगे। एक एक बार यदि आप कुछ रूल, ये एक चार्ट याद कर लिया और आपने ये रूल पढ़ लिए तो कोई आपसे कुछ गलत करवा नहीं सकता। आसानी से आप ये नंबर ला सकते हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे कंपटीशन का दे रहे हो, हर जगह आपके लिए ये काम के हैं। ठीक है, ओके, जय हिंद।